हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये हमारे वेब यूट्यूब चैनल स्टैंड फॉर ऑल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी वेबसाइट www.standupforall.com, जिस पर आप किसी भी गति पर जाकर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक वाले छात्र भी जो बेसिक की किताब है उसके आधार पर यहाँ डिक्टेशन पा सकते हैं। ये देख सकते हैं, प्लान फॉर 50 टू 75 वर्ड पर मिनट हिंदी, और साथ ही ये इंग्लिश वाले छात्रों के लिए है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको बेसिक जो डॉक्टर जी.डी. वेस्ट की बुक का हम करा रहे हैं उसके सभी यहाँ पर चैप्टर आपको मिलते हैं। आप ऑडियो सुन सकते हैं। ऑडियो सुनने के पश्चात यहाँ पर यूट्यूब पर ऑडियो सुनिएगा, उसके पश्चात यहाँ आकर आप चैप्टर वाइज अपने जो आपने सुना है उसको लिखा है उसको टाइप करेंगे। आप किसी भी हिंदी फ़ॉन्ट में मंगल कुर्तीदेव, रेमिंगटन, गेल, किसी भी CBI फ़ॉन्ट टाइप करने के बाद अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बता देना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल पर अगर आप क्लिक करते हैं, स्टडी मटेरियल पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से प्रतिदिन डेली न्यूज़ इंग्लिश और हिंदी में आपको मिलते हैं। ये जब आप यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट पर। दूसरा ये देख सकते हैं, ये 3 मई की घटने वाली घटना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हो गई। इसमें क्या होता है, आज के दिन जो भी जैसे 1616 ईस्वी में ये हुआ था और आज ही के दिन हुआ था, मतलब जिस डेट में हुआ था उस डेट के आधार पर आपको यहाँ पर दिया जाता है इवेंट जो हुआ वो सारा कुछ, और उसके साथ में जो लोग फेमस पर्सन है, जो व्यक्तियों की मृत्यु और व्यक्तियों के जन्म, साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपको बताया जाता है। थर्ड हमारा रहता है इसमें वोकेब, डेली वोकेब में इसमें आपको एक शब्द दिया जाता है, उसका हिंदी मीनिंग भी दिया जाता है, इंग्लिश मीनिंग भी दिया जाता है, सिनोनिम दिया जाता है, एंटोनिम दिया जाता है, साथ ही एग्जाम्पल भी दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन नियमित अभ्यास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि SSC का पेपर आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 50% इंग्लिश का पोर्शन रहता है। अगर आपके वोकेब अच्छी है तो आसानी से कोई भी परीक्षा आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। चलिए अपने चैप्टर की ओर आते हैं। आज ये हमारा 8वां चैप्टर है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ H एंड SH, क्लास 10.1। ये 10th क्लास है हमारी। अल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में हम बताना चाहेंगे। अल्टरनेटिव फॉर्म्स, अभी तक हमने H किस तरह से बनाया था, आपने देखा होगा H हमने 2 तरह से बनाया था अभी तक। एक आप H इस तरह से बना रहे थे, आप एक H इस तरह से यूज़ कर रहे थे। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। और एक आपने H इस तरह से यूज़ किया था। तो आपका ये क्या था, अपवर्ड H था। ये हमारी दूसरी फॉर्म है, डाउनवर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इसको हम डाउन की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये हमारी डाउनवर्ड फॉर्म हो गई, ये हमारी अपवर्ड फॉर्म हो गई। अल्टरनेटिव फॉर्म्स है यहाँ H और SH। SH अब काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि SH तो हमेशा ऐसे ही बनता है, तो उनको हम अभी आगे बताएंगे किस तरह से SH का यूज़ करना है। ये हमारा डाउनवर्ड H, अगर किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। वेरियस फॉर्म ऑफ H आर प्रोवाइडेड फॉर इजी एंड स्पीडी राइटिंग। द एडिशन ऑफ H with any consonant produce breath of the aspirate sound, therefore is called the aspirate H। डाउनवर्ड H आपको अभी बता चुके हैं। डाउनवर्ड H जब भी होगा किसके साथ में होगा, प्रोसीड बाय ए बॉबल। अगर उसके पहले कोई बॉबल आ रहा है तब हम डाउनवर्ड H का यूज़ करेंगे। जैसे कि ओह, उसके बाद में आहेर, आहेर कह सकते हैं, अहीर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अहेड, ये डी डार्क है, तो लाइट और डार्क का थोड़ा सा आप अपने हैंड से देखते चलिएगा। ये ना सोचें कि मुझे बनाना नहीं आ रहा, मैं बना नहीं पा रहा, मैंने लाइट और डार्क रखा नहीं है, ठीक है। शुरुआत की क्लास से भी कहते आ रहे हैं। ओहरी, अहलुवालिया,
या। एच बनाया अहलू वालिया। अब नाउन है, नाउन के नीचे 2 टिक लगा दीजिए। आगे हमारा है सेकंड पॉइंट है इसका, आफ्टर अप स्ट्रोक एंड द डाउन स्ट्रोक एस एच जेड एच जेड। इनके साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इनके साथ में भी जैसे एस एच जेड एच एस जेड टी डी इथ और द, इनके साथ में भी अगर आता है तब आप एच का यूज़ अपवर्ड फॉर्म में, सॉरी डाउनवर्ड फॉर्म में ही करिएगा। नहीं, आर के लिए नियम था, मैं थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं। एस एच जेड एच और जेड, इनके साथ में आपको ये यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे राही, रा बनाया ही, राही। लोहिया, एल बनाया, एच बनाया, उसी पर इया, लोहिया। जाहिर, वाही, शाही, ये आप देख सकते हैं। आगे आते हैं विद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के गे एम एन इंग। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है उनके साथ में भी हम डाउनवर्ड बनाएंगे। हॉक, आगे गोहा, आगे है अल्कोहल, नेहरू, मोहिनी, when standing along and followed by any diphthong और डाइफोन। अगर सिंगल है, डिप्थोंग और डाइफोन यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम इसको डाउनवर्ड फॉर्म में बनाएंगे। हाई, हुआ, हुआ, होए, यू, दोनों सेम है। थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन इसके आती है, दूसरा हम इसको यूज़ करते हैं। इन ऑल अदर केस द एच इज रिटन अपवर्ड। अदर कंडीशन में क्या करेंगे, हम एच को अपवर्ड बनाएंगे। जैसे ह्यूज, यहाँ पे यू वाला बनाएंगे। हरी, हैरी, कुछ लोग हरी बोलते हैं, कुछ हैरी बोलते हैं, तो हैरी और हरी दोनों में डिफरेंट रहेगा। हैरी है तब ये रखिएगा, बाकी आपको पता लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। हॉबी, कुछ हॉबी बोलते हैं, कुछ हॉबी, हॉबी होता है। हनी, हरीश, एच हो गया, ये
आर हो गया। तो आप देख सकते हैं इतना आर इतना एच। कोशिश करिएगा एक बराबर स्ट्रोक रहे। नाउन है, टिक लगा दीजिए। आगे है टिक एच। टिक एच का किस कंडीशन में यूज करेंगे? इनिशियली एच इज रिप्रेजेंट बाय अ शॉर्ट टिक अटैच टू एम एल डाउनवर्ड आर स्ट्रोक। एम के साथ में, एल के साथ में, और आर कौन सा? डाउनवर्ड, मतलब ये डाउन का आर होगा उसके साथ। ठीक है, तो आते हैं जैसे एच के साथ में हमने क्या, एच और एम इस तरह से बनाना था, लेकिन हमने क्या करना है, इतना ही एच रहने देना है केवल। तो हम इसको इस तरह से रख देंगे, होम। आगे है हार्म। फर्स्ट प्लेस की आवाज है, लाइन से ऊपर रखिएगा। हॉल, हिल, हायर, हेल्थ, whom, whom, humanity, हिमालय, इस तरह से हमारे शब्द हो गए। बट स्ट्रोक एच शुड बी एम्प्लॉयड व्हेन प्रीफिक्स बाय एनी वर्ड, जैसे इन ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी के लिए हमने एच के लिए टिक यूज़ किया था, टिक एच, ये आप देख रहे हैं। लेकिन इन ह्यूमिनिटी में हम क्या, एन पूरा बनाएंगे और एच भी उसके साथ पूरा बनाते हुए इन ह्यूमनली। अनहोली, एनीहाउ, नो हाउ। अब कुछ किताबों में, पिटमैन में देखेंगे तो नो और एनी उस तरह से अलग अलग बने हुए हैं। तो पोजीशन का मैं बेसिस प्रणाली के आधार पर आपको बता रहा हूँ, तो बेसिस प्रणाली के आधार पर यहीं बना हुआ है। आगे आता है हमारा डॉट एच। डॉट एच में क्या है, द लाइट साउंड एच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ प्रीसीडिंग वॉवल एज लाइकलीहुड। जब लाइट साउंड आएगी कोई भी एच की, तब हमने क्या करना है, उसी साइड में जिधर वॉवल लगा हुआ है वहीं पर एक एच के लिए डॉट लगा देना है। लाइक, ली, हुड। डी डार्क रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डी का यहाँ पर हम डॉट के साथ में बना देंगे, लाइकली हुड, बॉयहुड। बी डार्क रहेगा और हुड का डी डार्क रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉट लगा दिया, बॉय के लिए ऑय लगा दिया। यहाँ मैंने ऊपर की तरफ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दिखाई नहीं देता। आगे है भेल, भाल, भैल, उस तरह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो यहाँ हमने 2 डॉट बना दिए, बी के साथ में आप इसको लगा दीजिएगा। ले, अब प्रोनाउंसिएशन लग रहा है ले बोल रहा है, ले बोल रहा है। ठीक है, तो ले लद्दाख आपने सुना ही होगा, ले, ले, ये केवल ले के लिए हो गया, और एक और लग गया तो ले, लेहे, इस तरह के शब्द। शाह, अब प्रोनाउंसिएशन से लग रहा है सा बोल रहा जा रहा है, लेकिन क्या, शाह, शाह, देन हा, शाह। आगे आते हैं अप स्ट्रोक, अपवर्ड एस एच। एस एच मैक्सिमम लोगों ने किस तरह से बनाया था, इस तरह से ही बनाया था, डाउनवर्ड। लेकिन कुछ कंडीशन में हम इसको
अपवर्ड बनाएंगे, देखने का तरीका वही रहेगा दोनों का। तो क्या है, स्ट्रोक ऐसे इज रिटन अपवर्ड फॉर इजी ज्वाइनिंग एंड क्लियर ऑफ आउटलाइन आफ्टर सर्टेन डाउन स्ट्रोक। सर्टेन डाउन स्ट्रोक के साथ में हम मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे सर्टेन डार्क कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, डार्क डाउन स्ट्रोक, जो हमारे डार्क डाउन स्ट्रोक हैं उनके साथ में हम उसको रीज़न मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए छोड़िए, रीज़न छोड़ देते हैं, कुछ सस्पेंस रहने दीजिए। जोशी, जे हमारा ये हो गया, और शी, जोशी। डिश, फिश, महेश, लाइन पर बनाएंगे इसको। फुलिश, आगे हैं ग्रामेलॉक्स। ग्रामेलॉक्स में आप देख रहे हैं मी, मी जब भी आएगा तब आपने माँ का स्ट्रोक बना देना है और लाइन से ऊपर बनाएंगे, फर्स्ट प्लेस पर बनाएंगे, थर्ड प्लेस पे नहीं। हिम, हिम आएगा तब हम यहाँ बनाएंगे। ही में क्या करेंगे, कुछ किताबों में लाइन को क्रॉस करते हुए लिखा हुआ है, पिटमैन में यहाँ लिखा हुआ है ही, ठीक है। मैं इसके आधार पे बता रहा हूँ आपको, तो आपको केवल ये बनाना है ही। लैंग्वेज, लैंग्वेज में अंग वाला बनाएंगे आप, डार्क। तो कोशिश करिएगा आपने एक ही बार में बनाएंगे। ओइंग, थिंग को हमने यहाँ बना दिया यंग लाइन के नीचे, एक ही बार में डार्क करेंगे आप, बार बार नहीं करेंगे। एनीथिंग, एनी का हमारा लाइट रहेगा, थिंग का डार्क हो जाएगा, तो एक लाइट और एक डार्क आपने बनाना है, एक ही बार में बनाएगा। नथिंग, नथिंग में भी एक लाइट दूसरा डार्क। आगे है एनलार्ज, एन हो गया, और लार्ज के लिए पीछे ग्रामेलॉक्स पढ़ा है, बता चुके हैं। एनलार्ज और एनलार्ज्ड दोनों के लिए ये हमारा हो सकता है। तो इस तरह से आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं दोबारा।